हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर प्रोग्राम के हिस्ट्री पेपर को। आप लोगों का पेपर इस बार है मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया आप लोगों को पढ़ना है। अरब आक्रमण से लेकर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है अरब आक्रमण से लेकर मुगल वंश तक, और साथ में कुछ जो क्षेत्रीय राजवंश है वो, और सूफी और भक्ति आंदोलन तक। तो आज हम लोग 2021 में आए हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हु वॉज दाहिर। दाहिर कौन था? तो दाहिर सिंध का शासक था। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस वक्त सिंध का शासक दाहिर था। बी नंबर क्वेश्चन, हु वाज सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद कौन था? तो सुल्तान महमूद जो है वो बेसिकली हिस्ट्री में महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो महमूद गजनवी जो कि गजनी का शासक था, उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। लगभग 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया है। तो महमूद गजनी जो कि गजनी का सुल्तान था, और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इल्तुतमिश के पहले था। वो गुलाम वंश का संस्थापक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम, और दिल्ली में या भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया? इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने लागू किया था। ई नंबर क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो पैरट ऑफ इंडिया जो है वो अमीर खुसरो, ये पोएट थे, कवि लेखक थे। इन्हें ही पैरट ऑफ इंडिया, तृतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का तोता भी इसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। एफ नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में यहाँ पर लिखना है कि कौन थे इसके संस्थापक। तो दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, वो थे हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी इन बंगाल। बंगाल में इलियास शाही डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? तो शमसुद्दीन इलियास शाह ने। हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, जो कि हुमायूं की बहन थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म सुलह ए कुल। सुलह ए कुल शब्द का अर्थ क्या है? सुलह ए कुल जो शब्द है ये अकबर ने जब दीन इलाही धर्म चलाया था, इबादत खाने की स्थापना की थी, तो उस समय उसने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था, जिसका अर्थ होता है शांति की नीति और यूनिवर्सल टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता। ठीक है, यूनिवर्सल सहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता और शांति की नीति। नेम एनी वन आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय में स्थापित किए जाने वाले किसी एक बिल्डिंग का नाम लिखना। बहुत सारे बिल्डिंग थे। जोधा भाई का महल है, वो लिख सकते हैं। जहांगीर का महल है, और भी बहुत सारे थे। तो एक जोधा भाई का महल लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कोई भी 5 आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ तराइन फॉट। सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ है, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी विजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेवातीज़। मेवातीज़ कौन है? तो मेवातीज़ एक जाति है जो मेवात के पहाड़ी वाले क्षेत्र में रहते थे, और ये प्रमुख इसलिए है, इतिहास में इन्हें हम पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा जो रूलर थे, प्रशासक थे, दिल्ली सल्तनत के हो, मुग़ल वंश के हो, इवन आगे चलकर ब्रिटिश एरा में भी हम देखेंगे कि ये रूलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हमेशा उनके साथ इनका संघर्ष चलता रहता था। नेक्स्ट, हु वॉज रज़िया। रज़िया कौन है? तो रज़िया इल्तुतमिश की पुत्री थी और पहली महिला सुल्तान थी। डिफाइन सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा और पाइबोस जो है ये दो जो है ईरानी प्रथा है, जिसे बलबन ने लागू किया था, जिसका सिजदा का अर्थ है शासक के सामने सर झुकाना, और पाइबोस का अर्थ है उसके चरण को छूना या उसके चरणों को चूमना। नेक्स्ट, हु वर द न्यू मुसलमान्स। नए मुसलमान कौन है? जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने जो आक्रमण किया था, उन मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी ने परास्त किया, और उन मंगोलों ने
इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो जलालुद्दीन ने उन्हें दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में बसा दिया। तो ये जो मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उन्हें ही नव मुस्लिम या न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाना गया है। F नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी सूफी सेंट ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के किसी भी दो सूफी संत का नाम लिखना है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती एक लिख दीजिए और एक निज़ामुद्दीन औलिया। जी नंबर क्वेश्चन, हु वर रिगार्डेड एज अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 प्रमुख कवियों और स्कॉलर्स का एक समूह था जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। एच नंबर, व्हेन एंड इन बिटवीन हुम द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था और कब? तो ये 1556 में हुई है ये लड़ाई अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा था। व्हाट इज़ इबादत खाना। इबादत खाना क्या है? इबादत खाना जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ तो है पूजा गृह। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करवाई थी 1575 के आसपास, और इस इबादत खाने में मुख्यतः वो धर्म से जुड़े वाद विवाद करता था। बहुत सारे अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं को वो बुलाता था और धर्म से जुड़े चर्चाएं यहाँ पर होती थी। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर एंड वाई। जिंदा पीर किसे कहा गया है और क्यों? मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। जिंदा पीर मीन्स लिविंग सेंट, यानी जीवित एक पीर। और क्यों कहा गया है? औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इससे पहले जितने भी मुगल वंश के शासक हुए या सल्तनत काल के शासक हुए, तो एक चीज़ डिफरेंस था, वो ये था कि औरंगजेब का जीवन बहुत ही सादा और सरल था और उच्च विचार रखने वाला वो था। और साथ में वो बहुत ही डेडिकेटेड एक वर्शिपर भी था, यानी पूजा करने वाला, इबादत करने वाला था। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उसका जीवन इतना सादा था कि उसने अन्य जितने भी शासक हुए उनकी बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब की केवल एक ही पत्नी थी। तो इसके सादा जीवन, उच्च विचार और डेडिकेटेड इबादत को वजह से ही इसे जिंदा पीर कहा गया है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं जस्ट डिस्कस करूंगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध। अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ पर जो विजय किया, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके क्या कारण थे, क्यों उन्होंने आक्रमण किए। बी नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार उसने राजा के प्रतिष्ठा को बढ़ाया, उसके पद को पुनर्स्थापित किया और शक्ति को बढ़ाया। तो यहाँ पर आपका किंगशिप थ्योरी लिखना है उसका। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ खिलजी रिवोल्यूशन। खिलजी रिवोल्यूशन क्या है? खिलजी क्रांति, किस प्रकार खिलजी शासक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आए और उनका आना एक क्रांति से कम नहीं था, उसी के बारे में यहाँ लिखना है। उनका शासन में आना ही खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। चूँकि ये 5 मार्क्स का है, 1 पेज इनफ होगा। नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ? राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ है उसके महत्व को लिखना है। तो इसके बहुत सारे महत्व है। पहला महत्व तो ये है कि मुगल वंश की नींव पड़ गई थी यहाँ पर पानीपत के युद्ध में। इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों को लिखना होगा, किस प्रकार बाबर ने कुछ भारतीयों और यहाँ के कुछ शासकों के ही आमंत्रण पर इब्राहिम लोदी को परास्त कर अपना शासन कायम किया। ई नंबर क्वेश्चन पर आ जाएं हम लोग। डिस्कस अबाउट द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ अकबर। अकबर ने जो भू राजस्व प्रणाली में सुधार किए थे उसके ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूफिज्म। सूफीवाद पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। एक नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ जाते हैं। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए थे, उसके बारे में लिखना है। डू यू थिंक दोज रिफॉर्म्स वर लॉजिकल। क्या आपको लगता है कि वो रिफॉर्म जो थे वो तर्क संगत थे या नहीं? इस पर आप अपनी टिप्पणी कर लें। पहले तो उसकी रिफॉर्म्स के बारे में लिखना है, किस प्रकार वो रिफॉर्म फेल कर गए और उसको समय के अकॉर्डिंग वो कितना सही था या सही नहीं था, उसके बारे में आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है।
नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स अंडर द विजयनगर रूलर्स। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर शासकों के संरक्षण में जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, जो सांस्कृतिक विकास हुआ है, उसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार औरंगजेब वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पतन में औरंगजेब की भूमिका क्या थी, वो कहाँ तक जिम्मेवार था मुगल साम्राज्य के पतन में, उसके बारे में लिखना है। तो हमने 2021 के क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने सिलेबस को अपलोड किया हुआ है, आप सिलेबस ज़रूर से एक बार देख लें। सिलेबस देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, और सिलेबस के हर पोर्शन से यहाँ पर क्वेश्चन है। आप एक बार सिलेबस पढ़ें, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक करके देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।